और हम ये अब भी कह रहे हैं कि उन्होंने ठीक काम किया, उनका हक है, नमाज़ पढ़ने वो गए थे। नमाज़ पढ़ने के बाद मस्जिद के अंदर अगर अल्लाह अकबर के नारे नहीं लगेंगे तो क्या लगेगा। शाही इमाम ने भी ऐलान किया, पुलिस वहाँ मौजूद थी। जो लोग आरएसएस के एजेंट हैं, जो काम वो मना करेंगे वही तो काम करना है। रसूल अल्लाह की शान में गुस्ताखी होगी तो लोगों का दिल दुखेगा ही दुखेगा। कोई भी ईमान वाला मुसलमान हो, और जो मना करेगा वो आरएसएस का एजेंट है, मुनाफिक है, दलाल है। वो शाही इमाम है या अमित शाही इमाम है, ये भी बहुत एक गहरा सवाल है। लोग इसका फैसला करें कि ये अमित शाही इमाम है या शाही इमाम। गुस्ताख रसूल नुपुर शर्मा के खिलाफ होने वाले प्रदर्शनों में जिन लोगों ने हिस्सा लिया, उनमें से कुछ लोग ऐसे थे कि जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, सैकड़ों की तादाद में वो मुसलमान रहे, और कुछ ऐसे थे कि जिनको मास्टर माइंड करार दे दिया गया, उनके घरों पर बुलडोजर चल गए। सवाल ये उठ रहा है कि हमारे साथ जो शख्सियत इस वक्त मौजूद हैं वो सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा हैं, और अब लोग इन्हीं को लेकर सवाल भी उठाने लगे हैं कि महमूद पराचा ने ये वादे किए हुए हैं कि जिन जिन के घरों पर बुलडोजर चला है, जिसने चलाया है, मैं सामने आऊंगा, मैं सबको सजा दिलाऊंगा, मैं उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालूंगा, जेल भरो आंदोलन भी होंगे, और न जाने क्या क्या तमाम जो दावे हैं वो पराचा साहब की तरफ से किए जाते रहे हैं। लेकिन अब लोग शायद सब्र का जो पैमाना है वो छलकने लगा है, और सवालों के साथ हमारे कमेंट्स बॉक्स में ये बातें आने लगी हैं कि पराचा साहब कब आएंगे सामने, कब उतरेंगे सड़क पर, और कब ये चीज़ें हल होंगी, कैसे मदद करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत। और सीधा सवाल आपसे, जो बातें आप कहते हैं हम लोगों से बातचीत करते हुए, क्या उनकी कोई ज़मीनी हकीकत है? क्या वाकई आप उन लोगों को इंसाफ दिलाने में आगे आएंगे कि जिन लोगों के घरों पर बुलडोज़र चला है? क्योंकि अब लोग सीधे आपसे ही सवाल पूछने लगे हैं हम लोगों के ज़रिए। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से, और बहुत ही मुझे इससे बहुत हौसला मिला है कि लोग मुझसे भी सवाल पूछ रहे हैं या मुझसे सवाल पूछना शुरू किया। एकदम यही काम करना चाहिए अपने हर एक कायद से, और ऐसे नहीं मेरे ऑफिस में आके करना चाहिए। अच्छा। ना मेरे ऑफिस के बाहर अभी तक किसी ने, कम से कम अपने लोगों के खिलाफ तो प्रदर्शन कर लें कि हिम्मत होनी चाहिए, आओ मेरे से भी सवाल पूछो। अब मैं जवाब देता हूँ जी, मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा ना, जैसे ये तंजीमों को देने चाहिए जवाब। पहली बात, हमारी एक लिमिटेशन है वकीलों के तौर पे, कानूनी लिमिटेशन है कि हम जाके काम किसी से नहीं मांग सकते। अगर कोई भी इंसान हमारे पास जिसका घर तोड़ा गया है वो आ जाएगा तो हम ज़रूर उसको न्याय दिलवाएंगे, और ज़रूर उस ऑफिसर को, क्योंकि उसमें कानून में प्रावधान है, जेल भिजवाएंगे, और उसकी पर्सनल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उससे, ये अगर गैर कानूनी तरीके से बुलडोज़र से मकान तोड़े गए हैं तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ में से उसका कॉम्पनसेशन मिलता है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि कोई मेरे पास आए और मुझे वकील बनाए, ये हमारी लिमिटेशन है। दावत नहीं दे सकते, ये हमारे लिए कानूनी बंदिश होती है। लेकिन जो भी मेरे पास आ जाता है, अब आप पता कर सकते हैं, शायद कानपुर से लोग हमारे पास आ रहे हैं तो कानपुर का आपको नतीजा और अंजाम जल्दी मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले जहांगीरपुरी वाले आए तो आपने जहांगीरपुरी में देखा अभी रोक लग गई है, और हमने पहली बार वहाँ पे कंप्लेंट ही कराई है इस पक्ष की तरफ से, वरना हमारी तरफ से कोई कंप्लेंट ही नहीं गई थी। एक ये मेरा छोटा सा जवाब है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आवाम मुझसे ये चाहती है कि मैं खुद आके प्रदर्शन करूं तो मैं कर सकता हूं, लेकिन आवाम क्या आएगी उसमें या नहीं आएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन मैं करने को तैयार हूं, मैं पीछे नहीं हूं कभी भी। मैं बाकी लोगों की तरह बुज़दिली का मुजाहरा नहीं करूंगा। मुझे अगर प्रदर्शन करने जाना है तो मैं ज़रूर जाऊंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, और मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ पीसफुल प्रोटेस्ट करना जायज़ काम है, ये सबसे अच्छा रास्ता और हल है। ये हमारे बाकी सब जो बड़े बड़े सो कॉल्ड हमारे कायद हैं वो नहीं बोल रहे हैं, ये फ़र्क है। मैं तो कोई लीडर भी नहीं हूँ, ना मेरी कोई बड़ी तंजीम है। हमने तो अभी एक मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन बनाई है, उसका अभी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाने का मुझे टाइम नहीं मिलता, क्योंकि इतने ज़्यादा केसेस आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितने मजलूम हमारे पास आते हैं, तो उनके केसेस निपटाने में ही कितना टाइम लगता है। हमारा एक ऑफिस है, छोटा सा ऑफिस है, अगर हमारे पास भी कोई ऐसी तंजीम होती बड़ी जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होते, तो मैं बार बार दावत दे ही रहा हूँ सब लोगों को, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ज्वाइन करो आप, ताकि हमारे पास भी एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो। और फिर देखिए हम कितने बड़े बड़े प्रदर्शन करेंगे। हमने कई प्रदर्शन किए भी हैं चाइना और पाकिस्तान की एम्बेसी पे, जैसे हमने किया, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो अभी भी जो ये देश में अग्नि वीर वाला जो चल रहा है उसमें चाइना और पाकिस्तान की साजिश
में शामिल हैं आरएसएस और बीजेपी के लोग, तो अच्छा, उनके खिलाफ चाइना और पाकिस्तान एम्बेसी पे प्रदर्शन होना चाहिए। आपको ये तो मैं अगर लगता है कॉल क्या? दूंगा तो अगर सब लोग मेरा साथ दें तो एक बड़ा प्रदर्शन चाइना और पाकिस्तान की एम्बेसीज पे होना चाहिए। उससे बहुत हमारे देश के संविधान को और देश को बहुत फ़ायदा हो। ठीक है, देश को फ़ायदा, फिर और भी कई चीज़ें हैं ना, उनसे भी होगा। आप समझते हैं क्या कि लोग नहीं आएंगे आपके साथ? आपको ऐसा लगता है कि अगर आप उतर गए सड़क पर, और अगर लगता है तो ऐसा क्यों लगता है आपको कि अगर आप उतरे तो आपके पीछे लोग नहीं आएंगे? देखिए, मेरा इस बारे में कभी कोई इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है कि मैंने कॉल दी हो और लोग आए हों, मगर मैं मना नहीं कर रहा हूँ ना। अगर चाहें लोग आपके ये बॉक्स में ही कमेंट करें, अगर चाहेंगे तो मैं खुद कॉल दे दूंगा, मुझे कोई इसमें परेशानी या तकलीफ नहीं है, लेकिन मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, कॉल दे देंगे तो फिर हल निकलेगा क्या? नहीं, अगर पीसफुल प्रदर्शन होंगे तो निकलेगा हल? 100% निकलेगा। अगर पीसफुल प्रदर्शन हर एक फ्राइडे को होने शुरू हो जाए, और उसके लिए मैं तरीका भी बता रहा क्या? हूँ, और सिर्फ फ्राइडे ही क्यों? फ्राइडे ही क्यों? मैं यहाँ रोक रहा हूँ आपको। क्योंकि फ्राइडे के दिन नमाज होती है, और उसके बाद एक फ्राइडे का जो मजहबी वजह भी है, आजकल तो इस चीज़ का मजहबी जो, और इस्लाम मज़हब जो ऐसा है कि वो जो हमारी सोशल लाइफ है, हमारी दुनियावी ज़िंदगी है, और जो हमारी रूहानी ज़िंदगी है, उसको मिक्सचर करके एक साथ चलना जाता है। फ्राइडे की नमाज होती ही इसलिए है कि एक तो नमाज का एक फ़र्ज़ है वो अदा हो जाए, और जो उस इलाके के बड़े लोग हैं वो उनकी कोई अगर सोशल समस्या चल रही हो तो उसके हल के लिए भी वो अपना तरीका कार इख्तियार करें। तो इसलिए सत्ताधारी पार्टी के जो लोग हैं, उनके जो मानने वाले हैं, वो कहते हैं, और नेशनल मीडिया भी कहता है कि फ्राइडे इसलिए क्योंकि भीड़ मिल जाती है, बड़ी संख्या में मुसलमान मिल जाते हैं, हंगामा करने का मौका मिल जाता है। नहीं, ये उनके हंगामा लफ्ज़ हैं। नहीं, वो तो देखिए क्रिमिनल मीडिया क्या कह रही है, आरएसएस के कहने पे अपनी एक क्रिमिनल साजिश के और तहत उन्होंने साबित भी किया इस चीज़ को। कैसे? सब पर एफआईआर दर्ज कर दी, लॉकअप में बंद करके सबको पीटा, और कहा जुमे के दिन नमाज के बाद हंगामा किया था। और अभी जो जुमा गुजरा है उस पर कितनी सुरक्षा लगाई गई कि जैसे हंगामा सिर्फ और सिर्फ जुमे के ही दिन होता है। तो अब जुमा भी टारगेट है। देखिए, टारगेट तो हर चीज़ है, लेकिन ये मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, और मुझसे ज़्यादा आप सब लोग भी इस बात को जानते हैं कि जुमे की नमाज तो इसीलिए होती ही है। एक वजह ये भी है, एक तो हमारे यहाँ दीनी फ़र्ज़ है, एक साथ इकट्ठे होके उस इलाके की जितनी भी एक बड़ी जगह है उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उसका कोई सलूशन निकाला जाए, तो इसलिए ये ज़रूरी है। अब इकट्ठा होने के लिए सैटरडे को हो जाएं, संडे को हो जाएं, मंडे हो जाएं, ट्यूसडे हो जाएं, वेंसडे हो जाएं, थर्सडे हो जाएं, या फ्राइडे हो जाएं, सातों दिन एक जैसे हैं, लेकिन ये हमारा एक सिस्टम है। और पीसफुल प्रोटेस्ट करने हैं, जो इलाके की जो सरकारी अधिकारी हैं उनके पास एप्लीकेशन लगाएं कि जी हमने यहाँ पे, और उसमें अधिकारियों को भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, उनके लिए कन्वीनियंट रहेगा कि मस्जिद के बाहर ही होना है प्रदर्शन। कौन सा हम मार्च कर रहे हैं, प्रदर्शन होना है 15-20 मिनट, आधे घंटे वहीं प्रदर्शन हो रहा है, और डिस्पर्स होना है तो हर फ्राइडे को होना चाहिए। जामा मस्जिद पर भी मस्जिद की सीढ़ियों पर ही प्रदर्शन हुआ था। 6 के खिलाफ एफआईआर है, 3 गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकी की अभी तलाश जारी है। तो जो वकीलों के पास जो लोग गए होंगे उन्होंने ज़रूर उनकी मदद की होगी। अगर हमारे पास आते तो हम मदद करते। जैसे सलमान साहब थे, जी, उनको तो जामा मस्जिद के इमाम साहब ने ऐलान करके मस्जिद के माइक से अरेस्ट कराया था, तो वो हमारे क्लाइंट थे, हमने वहाँ पुलिस से बात की और उन्हें छोड़ दिया गया। तो हम मना तो नहीं कर रहे ना, और हम ये अब भी कह रहे हैं कि उन्होंने ठीक काम किया, उनका हक है। नमाज़ पढ़ने वो गए थे, नमाज़ पढ़ने के बाद मस्जिद के अंदर अगर अल्लाहू अकबर के नारे नहीं लगेंगे तो क्या लगेगा? यही तो संवेदनशील था ना माहौल, तो काफी संवेदनशील तो माहौल है ही। पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलकर आरएसएस और मनुवादी मानसिकता के जो गुजराती बिजनेसमैन हैं हमारी सरकार की पॉलिसीज इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये माहौल तो ख़राब है ही ना। हम तो देश बचाने के लिए मुसलमान क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? अच्छा, अगर मना कर दिया गया तो क्यों लगा रहे हैं नारे? नहीं लगाते। कौन मना कर रहा है? शाही इमाम ने भी ऐलान किया, पुलिस वहाँ मौजूद थी। जो लोग आरएसएस के एजेंट हैं, जो काम वो मना करेंगे वही तो काम करना है। ये सब लोग तो एजेंट ही है ना। नहीं, गिरफ्तारी तो उनकी वैसे भी होती, पुलिस वहाँ मौके पर मौजूद थी, डीसीपी खुद थी, पूरी फोर्स लगाई हुई थी कि कोई भी नारेबाजी करेगा तो उसे उठा लिया जाएगा। तो डीसीपी गैर कानूनी काम कर रही थी। डीसीपी ने वर्दी पहन ली तो वर्दी पहनने से थोड़ी कोई कानूनी काम हो जाता है। कोई लीगल ऑर्डर होना चाहिए ना नारे ना लगाने के लिए। क्या उन्होंने कोई लीगल ऑर्डर पास किया? अगर वो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना आपको, सबसे पहले इलाके के लोगों को, हर मस्जिद के जो इंतज़ामिया कमेटी है उसको, लोकल प्रशासन को ये लिख के देना चाहिए कि हम लोग आएंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। ये हमारी 100-200 लोगों की कमेटी है, यही लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे।
इतने हम 15 से 20 मिनट तक नारे लगाएंगे, हम ये काम करेंगे और फिर हम पीसफुली डिस्पर्स हो जाएंगे। उसकी अगर परमिशन नहीं देगा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तो हम उसे कोर्ट से परमिशन दिलाएंगे। ये यानी कि आपको वकील के पास जाना है, हमसे मेरी मुराद है किसी भी अच्छे वकील के पास जाएं, वो आपको कोर्ट से परमिशन दिलाएगा। लेकिन इसमें खास ख्याल इस बात का रखने का है कि आरएसएस और मनुवादी जो लोग हैं वो शरारती तत्व आपके बीच में भेजेंगे। ये है सबसे बड़ी समझदारी की और समझने की बात। तो उसी जगह प्रदर्शन करें जहां आप उन पुलिस के जो मुखबिर होते हैं, जो आरएसएस और बीजेपी की जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके मुखबिर होते हैं, वो हिंसा कराते हैं या करते हैं, उनसे होशियार रखना है, उनको हिंसा नहीं कर देना, इसकी प्लानिंग करनी है आपने। मगर प्रदर्शन ज़रूर करने हैं, पीसफुल प्रदर्शन। आप अभी कुछ कह रहे थे कि मुसलमान क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, आप बता रहे थे। हाँ, मैं ये बता रहा था कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मुसलमान सिर्फ अपने मज़हब की हिफाजत के लिए या अपने मज़हब के ऊपर कोई हमला होता है तो उससे नाराज़ होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मुसलमान इस देश की एक अहम और जागरूक कम्युनिटी है जो आरएसएस और बीजेपी की सारी जो गंदे कारनामे हैं उसको समझ चुकी है, जो ये समझ चुकी है कि चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर आरएसएस ने गठजोड़ बनाया है और वो हमारे देश को कमज़ोर कर रहा है। तो ये और हमारे देश का संविधान जो है अगर वो बचाया जाएगा तो सभी लोग पीसफुली और खुशहाल तरीके से भाईचारे से रह पाएंगे। तो मुस्लिम कम्युनिटी अपने लिए नहीं कर रही है प्रोटेस्ट, जो मेरा मानना है, बल्कि इसलिए कर रही है कि देश का संविधान बचाया जाए। देश का संविधान बचेगा तो जो हर एक मजहबी जो सेंसिटिविटीज़ हैं वो भी बचेंगी, क्योंकि शर ये कर रहे हैं। देखिए, जहाँ भी SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग कोई भी काम करेंगे वो अच्छा काम होगा, ये इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश होनी नहीं चाहिए, वो देशभक्ति का काम होगा। जहाँ भी जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, क्योंकि वो तो भारत के संविधान के खिलाफ ही हैं, हम लोग भारत के संविधान के साथ हैं, तो जो वो काम करेंगे मनुवादी व्यवस्था के लोग वो गलत काम करेंगे। तो शरारत कौन करता है? शरारत कराई उन्होंने अपने स्पोक्स पर्सन से, इसीलिए कराई थी कि बट ऑब्वियस है कि इसके लिए रिएक्शन होगा ही होगा। ये मालूम था उनको 100% मालूम था। क्यों नहीं होगा? रसूल अल्लाह की शान में गुस्ताखी होगी तो लोगों का दिल दुखेगा ही दुखेगा। कोई भी ईमान वाला मुसलमान होगा, और जो मना करेगा वो मुनाफिक है। सीधी सीधी बात है, वो आरएसएस का एजेंट है, मुनाफिक है, दलाल है। तो यहाँ ये भी समझा जाए कि अगर कोई प्रदर्शन से रोकेगा उसके लिए भी यही चीज़ है, यही चीज़ है पीसफुल प्रदर्शन से। पीसफुल प्रदर्शन देश बचाने के लिए हो रहा है, देश का संविधान बचाने के लिए हो रहा है। और जो मजहबी रहनुमा जो अपने आप को शाही इमाम कहते हैं, क्या कहते हैं, वो शाही इमाम है या अमित शाही इमाम है, ये भी बहुत एक गहरा सवाल है। लोग इसका फैसला करें कि ये अमित शाही इमाम है या शाही इमाम है। ठीक है, शुक्रिया पराचा साहब बातचीत करने के लिए पूरे मुद्दे पर। तो महमूद पराचा सुप्रीम कोर्ट के वकील, जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रदर्शन तो होना ही चाहिए, पीसफुल तरीके से अपनी आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए, और जो लोग प्रोटेस्ट करने से रोकते हैं उनको साफ साफ लफ्ज़ों में आरएसएस का एजेंट और मुनाफिक महमूद पराचा ने घोषित कर दिया है। इनका कहना है कि जो लोग मेरे लिए कमेंट्स कर रहे हैं वो इस वीडियो में भी कमेंट्स कर सकते हैं और बता सकते हैं कि वो चाहते क्या हैं। अगर वो चाहते हैं कि सड़क पर उतरूं तो महमूद पराचा कहते हैं कि मैं तैयार हूं सड़क पर उतरने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए। फिर कौन साथ आएगा कौन साथ नहीं आएगा ये तो वक्त ही बताएगा।